हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एफकेट के मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर आपको करना है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, एफकेट का पेपर दोस्तों जिसपे 2 आवर आपकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है और 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन 100 में से केवल और केवल कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपसे पूछे जा रहे हैं? 18 क्वेश्चन लगभग मैथमेटिक्स के आपके इस एग्ज़ाम में 100 में से आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाकी एग्ज़ाम से अगर इसको कंपेयर किया जाए, जैसे कि सीडीएस से या फिर एनडीए से, तो अगर किसी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में मामला अच्छा नहीं है, वीक है, आई मीन टू से दैट, तो उसके लिए ये एंट्री बहुत ज़बरदस्त एंट्री है दोस्तों। ऑफिसर बनने के लिए उसके पास सबसे बेहतरीन मौका है अगर किसी स्टूडेंट की मैथमेटिक्स वीक है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, केवल और केवल 18 क्वेश्चन करने हैं। आपको कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 100 में से 80 करने हैं, 70 करने हैं, 60 करेंगे तभी आएंगे मेरिट। नहीं, आप 18 क्वेश्चन करिए मैथमेटिक्स के, फिर रीजनिंग के करिए, इंग्लिश के कर दीजिए थोड़े से, और जीएस के या जीके के, तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। अब आप मान के चलिए दोस्तों, अगर 18 में से आपने 15 क्वेश्चन भी करे हैं यहाँ पर अटेम्प्ट, तो ये हो गए आपके कितने नंबर? 45 मार्क्स। दीज आर द बोनस फॉर यू। अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है तो ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मान लीजिए 35 क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग के सॉल्व करे हैं, अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इतने नंबर आपके रीजनिंग से हो गए, और 45 इसमें अगर आप ऐड करें तो ये हो गए आपके 150, और लगभग 25 क्वेश्चन में से आप 20 भी कर लें अगर इंग्लिश के, तो ये 60 मार्क्स हो गए, और टोटल आपके नंबर हो गए कितने? 210। मेरिट आउट नहीं होंगे, है ना, इतने मार्क्स पर, ठीक है दोस्तों। और इसमें अभी देखिए जीके या जीएस रह गया, ऐसा तो नहीं है कि उसमें से नहीं करेंगे, कुछ वहाँ से भी करेंगे। तो उस कैंडिडेट के लिए जिसका मैथमेटिक्स वीक है, उसके लिए दोस्तों ये एंट्री सबसे ज़बरदस्त एंट्री है, ठीक है। तो सिलेबस की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, और देखिए यहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ एक टॉपिक्स हैं गिनी चुनी एनसीईआरटीज़ के, 7th 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी में से कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको पूरे पढ़ने हैं एनसीईआरटी में से। पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी। जैसे कि अगर मैं ऑन एन एग्जाम्पल अगर 10th की एनसीईआरटी लूँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है रियल नंबर्स एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो कि हम अपनी क्लास में भी कहते रहते हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनडीए, सीडीएस एज वेल एज फॉर एफकेट, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फिर आप 3 चैप्टर ही मुझे लगता है कि यहाँ पर एफकेट के लिए सही है, और फिर 9th के एनसीईआरटी में से कुछ चैप्टर, 7th की एनसीईआरटी में से SICI परसेंटेज किसी छोटे बच्चे की किताब में से भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर प्रिपेयर करेंगे तो एफकेट में 18 में से आप 15 क्वेश्चन, देखिए 3 का फिर भी मैं एरर लेके चल रहा हूँ, 18 में से 15 क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। टॉपिक्स आपके सामने हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम में देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट और कुछ नंबर के स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको याद कर रहे होंगे, ठीक है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन की अगर बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको जोड़ना या सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 11:1/3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। LCM HCF, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे कि 4 बेल या 5 बेल रिंग कर रही है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बेल करेंगी, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए बहुत इजी है, SICI भी बहुत इजी है। एवरेज, टाइम एंड वर्क, 2D मेंसुरेशन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। मिक्सचर एनालिसिस, रेशियो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक के साथ मर्ज करके दे दिया जाता है। परसेंटेज, पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं अब पिछले कुछ ईयर से। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और इनमें से भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पर अगर रखा जाए दोस्तों
तो नंबर सिस्टम को आप रख सकते हैं एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार एफकेट में क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। यहाँ से तो क्वेश्चन एफकेट में आएगा ही आएगा। ठीक है, हो सकता है मान लीजिए डेसिमल फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन ना आए किसी ईयर, तो आपको घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से ना आए, है ना। लेकिन देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आता है, लेकिन कई बार नहीं भी आए तो आप उससे परेशान ना हो। जैसे कि एक दो टॉपिक्स अगर इसमें हटा दें तो सभी टॉपिक्स क्या हैं लगभग यहाँ पर मेन है। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस सबसे आखिर में लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन आखिर में लिखने का मतलब ये ना समझें हम कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, कम आते हैं। कई बार आप देखेंगे कि 18 में से 3 क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, और उसमें भी ट्रेन और बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को पढ़िए, एनसीईआरटी को समझिए, और बहुत ही डाउन लेवल पर अगर कोई स्टूडेंट है वो भी एफकेट की मैथमेटिक्स को इजीली कवर कर सकता है। और टाइम इसमें देखिए कितना लगेगा, देखिए बहुत अगर कमज़ोर अगर स्टूडेंट है कोई, तो वो भी 3 महीने में बिल्कुल एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। 18 में से 15 क्वेश्चन करने की स्थिति में वो आ सकता है, बिल्कुल वीक स्टूडेंट भी। और अच्छे स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है तो फिर तो आप मान लीजिए कि 20-25 दिन की क्लास में ही आप रेडी हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे बेहतरीन एंट्री है, तो इस बार आप एग्ज़ाम दें और जल्दी सिलेक्ट हों दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।